एक हट्टा कट्टा बंद कुलचा वाला साइकिल पर अपने छोले कुलचे लेकर शामनीर गांव में आता है। अरे आओ आओ भाइयों बहनों, अरे आओ भैया, अरे खिलाऊंगा ऐसा बंद कुलचा कि सुकून मिल जाए, और छोला इतना स्वादिष्ट और चटपटा कि भैया खड़े खड़े पूरी दुनिया हिल जाए। अरे आओ भैया आओ। सोमू को साइकिल लिए फिरते हुए काफी देर हो जाती है, लेकिन एक परिंदा तक पर नहीं मारता। ऐसे तो कोई आ ही नहीं रहा है, कुछ और चक्करबाजी चलानी पड़ेगी। तभी सोमू की नजर वहाँ पर खेलते हुए छोटे बच्चों पर पड़ती है। हाँ, मिल गया आइडिया। अरे नमस्कार भैया जी, अरे नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। नमस्कार भैया। अरे ऐसा क्या ले आया आप भैया कि ये लड़की मुझे खींच के यहाँ ले आई? अरे भौजाई जी, आप बताओ क्या खाओगी, छोला कुलचा या बंद कुलचा? हाँ, स्वाद हो तो ही खिलाना भाई, नहीं तो पैसे काट लेंगे तुम्हारे, बता रहे। हाँ अरे उसकी जरूरत ही नहीं है भाई साहब, आज तो मुफ्त में खाइए आप सभी लोग, पेट भर के। हाँ अरे वाह वाह, लाओ भाई लाओ फिर दो। अरे सोमू भाई सुनो, एक प्लेट और लगा दो यार। हाँ, अपनी घरवाली के लिए भी लेकर जाऊंगा भैया मैं तो। और सुनो, कल फिर से आना। अच्छा, कल मैं और मेरी घरवाली दोनों आएंगे, समझे? हाँ भैया ये तो बहुत ही स्वाद है, 2 प्लेट और कर दो। अच्छा, अरे अरे चलो चलो, चुपचाप घर पर चलो, नहीं तो फिर रोने लगोगे कि पापा मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, और खा पीकर वापस अपने घर की ओर जाने लगते हैं। अरे भैया जी जरा सुनिएगा। टिंकू के पापा मुड़कर फिर से सोमू के पास आते हैं। हाँ भाई बताओ। भैया जी मैं ये पूछ रहा था कि गांव में ऐसी कोई जगह या घर है क्या जहाँ जाके हमारी अच्छी बिक्री हो सके? तभी घर के छज्जे पर एक लड़की दौड़ती हुई अपनी चुनरी हवा में लहराती आती है। ओ भैया। सोमू जैसे ही छज्जे की तरफ देखता है, देखता ही रह जाता है। ओ भैया। तभी सोमू एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आता है। हाँ जी। बंद कुलचा कितने का दिया? मुफ्त है आज सब। आप नीचे आके देखिए एक बार। अरे वाह, मुफ्त। रुको रुको, अभी आई मैं। उर्मिला अपनी सुनहरी जुल्फ हवा में लहराकर भागती हुई नीचे आ जाती है। जैसे ही उर्मिला सोमू के सामने आती है तो सोमू का चेहरा उसे देखते ही एकदम लाल हो जाता है। लाओ भैया, अब खिलाओ। सोमू नाम है मेरा, तो आप उस नाम से भी बुला सकती हैं। उर्मिला एकदम से सोमू की ओर देखती है और सोमू शर्मा कर नजरें नीचे झुका लेता है। प्यार डाला है। किससे प्यार? सबसे, गांव के बच्चों से, गांव के बुजुर्गों से, गांव के भाइयों से, गांव की बहनों से, और आपसे। तभी पीछे से उर्मिला की माँ उसे आवाज दे देती है। ए उर्मिला, अरे कहाँ गई? उर्मिला तभी धड़कते दिल और अपनी मुस्कान छुपाकर वापस अंदर जाने लगती है। कोई चक्कर बक्कर तो नहीं है तुम्हारा? जी अभी तक तो नहीं है, आगे का आप बताएंगी। उर्मिला हंसकर अंदर चली जाती है। कुछ दिनों में सोमू के छोले कुलचे और बंद कुलचे का जिक्र पूरे गांव में फैल जाता है। सोमू रोज नीम के बड़े से पेड़ के नीचे खड़े होकर अपने छोले कुलचे और बंद कुलचा बेचता और रोज थोड़ी दूर खड़े होकर उर्मिला उसे देख। सोमू ये सवाल सुनकर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। क्या हुआ, कुछ गलत पूछ लिया क्या? नहीं नहीं, वो बस ऐसे ही रोज आता है तो उसके लिए पहले से ही अलग निकाल के रखता हूँ। अकेला ही रहता होगा शायद,
तो कोई होगा नहीं खाना बनाने वाला। मैंने भी इतना गौर नहीं किया कभी। अच्छा, पर फिर भी रोज रोज कुलचे कौन खाता है? पता नहीं, उसे पसंद होंगे शायद। अच्छा मैं चलता हूँ अभी। कल मिलूंगा। अच्छा। अरे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस वो देर हो रही है तो इसीलिए घर जाके छोले भी तैयार करने हैं कल के, तो कल मिलते हैं। अच्छा। अच्छा रुको तो 2 मिनट, कल पापा को ले आऊं तुम्हारी साइकिल पे? सोमू एकदम से उर्मिला की ओर देखता है। अच्छा, आ गए तुम्हारे पापा? क्या हुआ तुम्हें अचानक? तुम तो वापस घर जा रहे थे। अरे वो तुम्हारे उसके पिता कमरे में आराम से बैठे एक सिगरेट सुलगा रहे होते हैं। पापा, पापा। अरे बेटी, बताओ बताओ। उर्मिला उनको सिगरेट पीते देखकर मुंह चिढ़ा लेती है। अरे अरे कितनी बार मना किया है आपको, ये मत पिया करो। ठीक है बाबा, नहीं पीऊंगा। अब बताओ क्या कह रही थी? पापा, बाहर छोले कुलचे वाला आया है, उसकी आप एक बार बन कुलचा खा के देखो, मजा आ जाएगा आपको। है? अच्छा जी, चलो देखते हैं क्या है ऐसा। सोमू की आंखें जैसे ही अनिल पर पड़ती हैं, सोमू फटाफट से साइकिल उनकी तरफ मोड़ता है। नमस्ते बाबूजी। जाना तो चाहता था बाबूजी, पर मौका ही नहीं मिला। पिताजी हमारे यहाँ काम करते थे, लेकिन वो चल बसे और उसी के थोड़े साल बाद बड़े भैया भी गुजर गए हमारे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सोमू एक प्लेट में छोले कुलचे डालकर अनिल को दे देता है। अरे वाह, छोले तो तुमने बढ़िया बनाए हैं। धन्यवाद बाबूजी। अनिल छोले कुलचे खाने लगता है। बाबूजी, वैसे मैं भी कुछ पूछ सकता हूँ आपसे, अगर आपकी अनुमति हो तो? हाँ हाँ पूछो। आप वकील हैं ना? अनिल एकदम से सोमू की तरफ देखता है। हो तो सही। तुम्हारी कोई जमीन वगैरह फंसी हुई है? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था कि क्या होता है। उसकी चिंता मत कीजिए, उसकी बात तभी कर लेंगे। तो ठीक है फिर। उस दिन भी इतने ही स्वादिष्ट बनाना छोले कुलचे कि सभी लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। बिल्कुल चिंता मत करिए बाबूजी, एकदम बढ़िया छोला कुलचा बनाऊंगा। हाँ। तो ठीक है, परसों आ जाना फिर। जी बाबूजी, नमस्कार। सोमू एकदम खुशहाल हो अपनी साइकिल ले वापस चला जाता है। उर्मिला रोज की तरह ही खड़े होकर प्रणव को नीम के पेड़ के नीचे अपना काम करते देख रही थी। तभी एक बार फिर से उसे वो आदमी दिखता है। ये फिर से आ गया। उर्मिला पूरी बात पता करने के लिए उस इंसान की ओर चल पड़ती है। मुझे कुछ भी नहीं। तुम साइकिल छोड़ के यहाँ क्यों आ गए? वो मुझे लगा कि कुछ हो ना गया हो। ठीक है, मैं जाता हूँ वापस। सोमू अपनी नजरें चुराकर वापस वहाँ से चला जाता है। अब उर्मिला का शक सोमू पर और बढ़ जाता है। उर्मिला के घर दावत की तैयारी जोरों शोरों से हो जाती है। सोमू भी सुबह जल्दी आकर रसोई का एक कोना पकड़ अपने छोले कुलचे और बंद कुलचा तैयार करने लगता है। तभी उर्मिला उसे वहाँ देख लेती है। अरे आ गए तुम तो? हाँ, वो सोचा कि थोड़ा जल्दी आऊं तो अच्छा रहेगा। वैसे तुम्हारे पापा कहाँ हैं? अपने कमरे में अभी तो। अच्छा, कहाँ है वैसे उनका कमरा? क्यों पूछ रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। वो उनसे पैसों की बात करनी थी ना, इसीलिए। उर्मिला वहाँ एक लड़की से पूछती है। वो लड़का कहाँ है जो यहाँ बैठा था? बाथरूम कह के गया था, पर काफी देर हो गई, आया ही नहीं अभी तक। उर्मिला सोमू को ढूंढने बाहर जाती है।
कि तभी उसकी नजर ऊपर अपने पिता के कमरे पर पड़ती है, जो कि थोड़ा सा खुला हुआ था। तभी उसमें से सोमू बाहर निकलता है। उर्मिला सोमू को देखते ही एकदम से जीने के नीचे छुप जाती है। ये ऊपर पापा के कमरे में क्या कर रहा था? उर्मिला चुपचाप रसोई के रास्ते से वहाँ से निकल जाती है। बहुत हुआ, अब तो पता लगा के ही रहूंगी कि इसका हिसाब क्या है कौन ये? उर्मिला उसी वक्त वहाँ से निकलकर अपनी बहुत ही ज्यादा खास सहेली भावना के घर जाती है और जाकर उसे सारी बातें बता देती है। क्या, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये, और वो क्यों कर रहा है ये सब? तो सच में पागल है जो तुझे अभी भी नहीं? सीधा पूरी बात करने। अरे पागल है क्या? वैसे ही अंधेरा हो रखा है, अभी मत जा। उर्मिला बिना उसकी सुने जाने लगती है। हे भगवान, रुकना, मैं भी आती हूँ। मेरा मामला है, तू क्यों फालतू में जोखिम उठा रही है? तू यहीं रह। और तू मेरी दोस्त है, बात खत्म। ठीक है, रुक। भावना नीचे जाकर एक पिस्तौल ले आती है। ये क्यों लाई? चिंता मत कर, पुलिस ने है मेरे पापा, लाइसेंस्ड गन है, जरूरत पड़ सकती है। उर्मिला और भावना सोमू के घर की ओर निकल जाती हैं। भावना और उर्मिला बंदूक लिए सोमू के घर पहुंच जाती हैं और उसके घर पर ताला लगा होता है। यहाँ तो कोई नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो शाम तक घर आ जाता है। पर अभी तो रात भी हो गई, वो है कहाँ? पीछे चल के खिड़की से देखते हैं। रसोई की सभी दराजें छान मारती हैं। तभी भावना की नजर रसोई की बहुत बड़ी दराज पर पड़ती है। भावना जाकर उस दराज को खोलने लगती है। क्या करी है? इस दराज को खोलकर देख रही हूँ, इतनी बड़ी दराज में आखिर है क्या? भावना उस दराज को खोलती है तो उसके अंदर एक बड़ा सा स्टील का ड्रम होता है, लेकिन उसमें भी उन्हें आटे के अलावा कुछ नहीं मिलता। लेकिन तभी उस दराज के अंदर भावना की नजर पड़ती है। इसके अंदर तो एक और दराज है। भावना और उर्मिला फटाफट वो दराज बाहर निकालते हैं। उन्हें दिखता है कि उसके अंदर से एक रास्ता जा रहा है। उर्मिला ये देखकर दंग रह जाती है। ये क्या? भावना और उर्मिला सीधा उस रास्ते से एक गुप्त कमरे के अंदर घुसते हैं। सामने का मंजर देखते ही उर्मिला की रूह कांप जाती है कि तभी उर्मिला नीचे जमीन पर बिखर के गिरती है और रोने लगती है। लेकिन फितरत नहीं बदल पाए तुम। अनिल ये नाम सुनते ही हक्का बक्का हो जाता है। तो शायद पुलिस भी आ ही रही होगी फिर तो। पुलिस? सोमू तभी उसके कंधे पर एक गोली मारता है और अनिल तभी नीचे धड़ाम से जा गिरता है। ऑर्डर्स थे तुम्हारे डायरेक्ट एनकाउंटर के। देखो तुम मुझे छोड़ दो और तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, पर मुझे छोड़ दो। सोमू फिर से उसकी ओर बंदूक तानता है। हमारे मिशन में तुम्हारा पता है क्या नाम था? बस। सोमू तभी सारी गोलियां उसके सीने में दाग देता है। पुलिस थोड़ी ही देर बाद उसके घर के अंदर घुस जाती है और सारे सबूत इकट्ठा कर अनिल की लाश